नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है संडे वार्ता। तो ये फर्स्ट क्लास रहेगी हमारी और इस तरह से संडे टू संडे ही आप लोगों की क्लास चलेगी, जिसमें कुछ हम ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके सवाल हैं और जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं, तो उनके जवाब अब आपको रेगुलर मिलेंगे। तो उन्हीं के जवाब मैं आज देने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अभी नाम तो नहीं है, लेकिन फिर मैं जो आज के जो वीडियो पर हमारी जो बात होगी उसी पर मैं चर्चा करूँगी आगे नेक्स्ट क्लास में संडे को, ठीक है? तो जो आपके कमेंट्स होंगे इसमें वही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ, देखिए मैंने देखा था एक दिन किसी ने कोर्स के बारे में मुझसे पूछा था, मेरे पास कॉल भी आते हैं क्योंकि पर्सनली। तो देखिए कोर्स मैंने इंडियन भी कराया है, मैंने पाश्चात्य भी कराया है, क्योंकि इतना सारा वीडियोस है तो आप उसमें शायद देख नहीं पाते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप इसके दबा लें ताकि आपके पास सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक? तो इसलिए जो जो भी मैं सिलेबस बता रही हूँ, जो भी मैंने सिलेबस बताया है वो आप सबको पसंद आया हो, आई होप। एंड आया भी है, मैंने देखा भी है, सबके पॉजिटिव रिप्लाई थे और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा इस चीज को देखकर। और मैंने देखिए पाश्चात्य का भी मैंने बताया होगा, देखिएगा मुझे जहां तक ध्यान है शायद मैंने बताया है। अगर मैंने नहीं बताया है पाश्चात्य कला का सिलेबस तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आप उसको दोबारा भी करवा सकती हूँ, ठीक है? अगर मैंने नहीं करवाया है तो मैं उसको दोबारा करा दूंगी आप लोगों को, ठीक? मेन चीज क्या है, मेरा कंसर्न रहेगा कि आपको आपके पास जो मैं करा रही हूँ वो होना चाहिए। नहीं है तो आप मुझे दोबारा बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ये हुआ नहीं है, आपने सिलेबस अधूरा कराया है, आप दोबारा करा दीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा है किसी ने ये डायलॉग भी लिखा था कि मैम सिलेबस अधूरा है और पूरा करा दीजिए, पाश्चात्य नहीं कराया है आपने, ठीक है? तो पाश्चात्य अगर मैंने नहीं कराया तो मैं करा दूंगी, क्योंकि मुझे ध्यान है शायद मैंने करवाया है। आप अगर उसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपको ऊपर ही, या फिर आपने जो भी सब्सक्राइब कर रखे हैं उसी में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत सारे हैं, लगभग 900 के आसपास हो गए होंगे मुझे जहां तक लगता है। और एक और प्रश्न था किसी का, अब मैं नाम सहित बोलूंगी, नेक्स्ट संडे से किस किस का प्रश्न था, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ऐसा लिस्ट नहीं है मैंने निकाल के नहीं रखी है। तो उसमें देखिएगा एक ने पूछा था मुझसे कि रेगुलर क्लास लीजिएगा। तो रेगुलर ही मेरी क्लास रहती है, बीच में कभी कभी मिस हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं मुझे कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बेड पकड़ा हुआ था 1 महीने, ठीक? तो उसके बाद थोड़ी सी मेरी भी हाँ तबीयत ठीक नहीं थी। आपने देखा मेरे जो वीडियोस आए हैं कोरोना के बाद, उसमें मेरी वॉइस भी नहीं आपको क्लियर हो पाती होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रही थी। बट नाउ आई एम बेटर। तो हम शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं चीज़ों को। एंड एक किसी ने मुझे ये भी बोला है कि टेस्ट सीरीज भी मैं कराऊं। बिल्कुल मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा लगी हुई हूँ टेक्निक भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेटर हो जाए, तो मैं उसी टेक्निक में लगी हुई हूँ। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर लिखवाती हूँ तो 4 या 5 ही क्वेश्चन आ पाते हैं, तो मैं टेक्निक के साथ ही आप लोगों को पूरी टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊंगी। वेट करते रहिए, यहीं पर मिलेगी आपको टेक्निक के साथ पूरे क्वेश्चंस की सीरीज में आपको कराऊंगी। 125 क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलने वाली है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। वेस्ट मटेरियल पर भी मैंने कुछ बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, क्योंकि देखिए वेस्ट मटेरियल पर तो मैं बात करूंगी, वीडियो आएगा मेरा, उस पर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाया है। क्योंकि एक दिन मैंने शायद कैरियर के बारे में आपको कुछ बताया था कि आप कैसे कैसे कैरियर बना सकते हैं इसमें, तो उसमें भी काफी कुछ ऐसे, हाँ, ऑनलाइन एग्जीबिशंस के लिए आए हैं। तो देखिए अगर ऑनलाइन एग्जीबिशंस के लिए के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे अभी शायद 6 मंथ भी नहीं हुए हैं, एंड इंटरनेशनल लेवल पर ही लंदन में लगी थी एक एग्जीबिशन। तो आप मुझे सीधा सीधा जो आर्ट ज्ञान कला का आपका जो बना हुआ है ग्रुप, उससे आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक? आपको नंबर दिया गया है मेरा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ उसमें जुड़ने के लिए। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, तो आपको तो वैसे ही मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और दूसरी चीज इसके साथ साथ जो अब आपको करनी है तो वह है, मैंने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जो मेरा दूसरा चैनल है। ये तो है ही हमारा चैनल, लेकिन एक और चैनल है जिस नाम से, उसी नाम से आपको ऐप मिलेगा और उसके अंदर आर्ट ज्ञान कला से आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, ठीक है?
नाम देख लीजिएगा ऐप का, आर्ट नॉलेज क्लब। ये लॉन्च हो चुका है, ठीक। अभी बस इसमें क्या बाकी है, आप डाउनलोड करके रखिएगा या फिर लेट भी कर सकते हैं, मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगी। इसमें अभी मैंने कुछ चीजें ऐड नहीं की हैं, बिग टाइम्स में सारी चीजें कोशिश करी हूँ आप लोगों के लिए। इसमें टेस्ट भी मैं ऐड कर दूं, और वही टेस्ट देखिए मेरे यूट्यूब पर भी रहेंगे, वही ऐप पर भी रहेंगे आप लोगों के लिए जो भी रहेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा दोनों में कि आपके पास दोनों चीजें मेरी अवेलेबल रहेंगी। वहां पर जैसे आप कहीं बाहर सफर में हैं, आपके पास कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, नेट नहीं आ पा रहा है, तो जैसे इसमें मैं देखती हूँ सेव जो वीडियोस होता है तो वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। यहाँ पर भी डिलीट होता है, लेकिन मैंने अभी ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, तो आप लोग उसको उसी वीडियो को, उसी चैनल के वीडियो को, मेरे आर्ट ज्ञान कला चैनल के वीडियो को आप मेरे इस वाले ऐप पर भी देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा डबल बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग थी आपकी तैयारी करने के बारे में, एग्जीबिशन के बारे में कुछ लोग जानना चाहते थे, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा यहाँ से। हर सारे नोटिफिकेशन जैसे आपको ग्रुप में मिलते हैं यहाँ पर भी मिलेंगे, दोनों जगह जुड़ना बहुत जरूरी है आप लोगों का। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अपने आप को खर्च करना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा, अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक। देखिए मेहनत सब करते हैं, लेकिन सफलता किसी किसी को मिलती है, ठीक। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी मेहनत कर ली है, बस थोड़ा सा कुछ बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप दुनिया भर की किताबें पढ़ डालिएगा, लेकिन आपको तब तक पूरा मैटर नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप को पूरे तरीके से नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक किताब में सारा मैटर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको जो मैटर मिलेगा वो मिलेगा, देखिए सारी कोचिंग से अच्छी चीज होती है कि आप खुद को लगाकर, खुद को कठिन परिश्रम में डालकर, मतलब कठिन परिश्रम इस तरह से कर डालिएगा कि सब चीज भूल जाएं। लेकिन आज के जमाने में मैं देखती हूँ ना, एक चीज सब चीज भूल जाएंगे, बस एक व्हाट्सएप चलाना, एक फेसबुक चलाना, ये नहीं भूलना है, ठीक। इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इनको छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग मैं देखती हूँ जिस टाइम एग्जाम होता है या उससे पहले या किसी चीज की तैयारी करते हैं, आप उनसे जाके पूछिए जो IAS PCS बनते हैं, वो बिल्कुल भी सब डिलीट मार देते हैं। क्योंकि अननेसेसरी के मैसेजेस कॉल्स आते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। उसमें बार बार डिस्टर्बेंस होता है, कहीं से फोन आ जाए, रिश्तेदार का आ जाए, किसी का व्हाट्सएप। हाँ, अगर इसको यूज करना है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आर्ट का, तो इस तरह से यूज करिएगा, उसको पॉजिटिव वे में यूज करिएगा। हमेशा हर चीज को कोशिश करिएगा, हर किसी चीज से सीखने की कोशिश करें, हर किसी से कोशिश करें कि हम अच्छा सीख सकें। देखिए मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं सीख रही, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती, और ना ही सीखने वाला कोई बंदा होता है ऐसा। हम अपने छोटे से भी सीख सकते हैं। आपने शायद रामायण में देखा होगा कि भगवान लक्ष्मण थे, लक्ष्मण भगवान ही थे। लक्ष्मण ने, आपने देखा होगा, किससे शिक्षा ली थी? रावण से। रावण के पैरों की साइड बैठकर शिक्षा ली थी। ग्रंथ तो आप पढ़ते ही हैं, और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम ये नहीं देखते अगर सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तो उसमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि रावण ज्ञान का पंडित माना जाता है, पंडित था इस तरह से। तो देखिए ज्ञान जिसके पास है, आप उससे लेने की कोशिश करें, उससे खींचने की कोशिश करें। उसके अवगुणों को क्यों देख रहे हैं? अवगुणों को देखना क्यों है आपको, जब उसको लेने ही नहीं है? अवगुणों को मत देखिएगा, उसके गुणों को देखिएगा, उसमें क्या क्वालिटी है सामने वाले इंसान में, उससे कितना आप सीख पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो टीचर को भी चाहे कितने ही गुण है उसमें अवगुण निकाल देते हैं, आप उनको छोड़ दीजिएगा। संगति सबकी लीजिएगा। देखिए वो जमाने थे, कहते हैं कि जैसी संगति में बैठोगे आप ऐसा सीखोगे, राइट है। लेकिन मैं ये कहती हूँ संगति सबकी लीजिएगा, लेकिन वहां से आप उस चीज को निकालिएगा जो प्रायोरिटी है, जो प्योरिटी है उसको निकालिए। जिसमें जो गुण है वहां से गुण लीजिएगा, जो अवगुण है वो कभी मत लीजिएगा। तो आपको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर इंसान में क्वालिटी होती है, और उसको, उस क्वालिटी को जरूरी नहीं है वह खुद जानता हो या सामने वाला जानता हो सकता है आप जानते हो उसको,
वह खुद भी नहीं जानता, उससे बेटर आप जानते हैं और आप उसको सीख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं। तो बहुत कुछ होता है, जैसे मैं आपसे लोगों से सीखती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, तो मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये चीजें भी मैंने बहुत सारी आप लोगों से सीखी हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं हर किसी से सीखते हैं, हम जिससे मिलते हैं मैं उससे नया सीखने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप भी करते होंगे। तो ये होती है हमारी सीखने की कैटेगरी, सीखने का तरीका। वैसे ही आर्ट है, आर्ट में अगर देखा जाए तो जहां भी आप जा रहे हैं, जिस प्लेस को देख रहे हैं, जिस जगह आप जा रहे हैं, उसमें कोशिश करिएगा कि हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, हमें यहाँ से क्या मिल सकता है। तो उस चीज को अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत बेटर तरीके से सीख पाएंगे और बहुत अच्छा आप एकदम बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल को भी पकड़ पाएंगे। ठीक है, ये होता है अपने आप को खर्च करना, अपने आप मेहनत करना, खुद से मेहनत करना। और देखिए, एक बुक में आपको मैटर नहीं मिलेगा तो आपको एक से ज्यादा बुक पढ़नी पड़ेगी, और बुक खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप बुक खरीदने से बेटर है कि आप लाइब्रेरीज में जाइएगा। ठीक, लाइब्रेरीज में जाके आप वहां एक रजिस्टर आप अपना बनाइएगा। उस रजिस्टर में आप देखेंगे 4-5 बुक उठाइए जो ऑथेंटिक हैं और अच्छी हैं, उनको उठाइएगा और उसमें से पहले उनको पढ़िए, डीप पढ़िए। डीप पढ़ने के बाद उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको निकालने हैं जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप वो मेंशन करिए रजिस्टर में। वहां से आपने कुछ पॉइंट तो मेंशन किए, लेकिन जानते हैं आपने जब पूरी बुक पढ़ी या बुक के 4 पेज भी पढ़े तो वो 4 पेज आपके 40 पेज के बराबर होंगे, क्योंकि वो आपने खुद पढ़े हैं और खुद पढ़ के आपने उसमें से 4 लाइनें भी निकाली हैं तो भी काफी है। क्योंकि जो लाइनें आपने खुद से निकाली हैं वो आपको लाइनें, ये समझ लीजिएगा, जहां आपने 4 पेज पढ़े हैं वो 4 के 4 पेज आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं पड़ा, क्योंकि वो आपने खुद एकांत में ऐसे पढ़े हैं। क्योंकि देखिए, कला सरल है, कुछ लोग कहते हैं सरल नहीं है, मैं भी कहती हूँ कभी कभी इजी नहीं है, लेकिन अगर ये इजी तब नहीं है जब आप इसको ये चाहते हो कि हमें सब कुछ सामने वाला करा दे। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और वो आप खुद कर सकते हैं। जब तक आप खुद मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, तो तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें। और नोट्स देखिए कैसे बनाने हैं इसमें, क्योंकि सारा मैटर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, और पाश्चात्य भी काफी पूछा जाता है। दूसरी चीज, आर्टिस्ट और ऊपर से आपको मार लेते हैं इस सब्जेक्ट में। तो आर्टिस्ट इतने सारे हैं कि जो करंट में है आप उनको तो इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन जो प्राचीन समय के हैं तो उनमें सन में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, उनके चित्रों में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी समस्या बन जाती है। तो इनको आपको कैसे करना है, सबसे पहले आर्टिस्ट का एक सीक्वेंस या एक लिस्ट तैयार करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया भी था। और उनमें आपको 2 प्रकार की लिस्ट बनानी है। एक पेपर पे 2 लाइन बीच में खींच डालेंगे इस तरह से, एक तरफ ये आर्टिस्ट है, एक तरफ ये, और दोनों में ऊपर आपको क्या हेडिंग डालना है, इधर आप डालेंगे कि ये लॉन्ग वाले आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में डिटेल पढ़ना है, या कर देंगे डिटेल आर्टिस्ट, शॉर्ट आर्टिस्ट। ठीक, शॉर्ट आर्टिस्ट में आप डिटेल में उस तरह के आर्टिस्ट बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अवनींद्र नाथ हैं, चितेंद्र नाथ हैं, गगनेंद्र नाथ हैं, असित कुमार हलदार हैं, नंदलाल बोस हैं, हुसैन है, राजा रवि वर्मा है। इस तरह के दुनिया भर के आर्टिस्ट हैं जिनको आपको डिटेल पढ़ना है। ठीक, अब उसमें आपको क्या करना है, इधर वो लिखने हैं जो शॉर्ट पढ़ने हैं। ठीक, जैसे आपको शॉर्ट में मान लिया छापा चित्रकार हैं कोई, तो उनको पढ़ रहा है, उनका सिर्फ नाम ही काफी, जैसे हरिहर लाल मेड़ हैं, बोस चित्रकला के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उनके बारे में लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको सिर्फ शॉर्ट आर्टिस्ट के नेम लिखने हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इधर जो आपने लॉन्ग आर्टिस्ट लिखे हैं जिनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, उसमें से आपको ये निकालना है कि इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पूछा गया है। उसके आगे, नाम के आगे लिख देंगे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। लगभग ये सभी होते हैं जो जो मैंने नाम लिए हैं। तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो इस आपको एक काम और करना है कि इन आर्टिस्ट में से सब कुछ आ जाता है। ठीक, उसमें से इस तरह से छांट लेंगे अपनी, इसमें से क्वेश्चंस किसके पूछे जाते हैं, या इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। और एक लिस्ट आप अपने आर्टिस्ट की ऐसे भी बनाएंगे जो प्रेजेंट में अभी कार्यरत हैं, वो नीचे बना लीजिएगा। ठीक, तो उसमें आपका, जो मैं मानती हूं आर्टिस्ट जो सबको टफ लगते हैं वो इतना इजी हो जाएंगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। लेकिन ये काम आपको खुद करना होगा, और ये काम कराऊंगी मैं आपसे, बहुत जल्दी कराऊंगी मैं। ठीक है,
बस मेरी हेल्प लीजिएगा, मैं आपको सारे काम करा दूंगी और आपका हमारे चैनल के माध्यम से ही सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसी तरह से अपने काम में लगे रहेंगे, अपने आप को खर्च करते रहेंगे, अपने समय के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे और अपने ही नोट्स बनाए हुए आप पढ़ेंगे तो जल्दी अच्छे से कवर कर पाएंगे, बहुत अच्छा बेटर कर पाएंगे आप सभी से। एंड मेरी सभी के साथ विशेष है, और संडे वार्ता में जो आज आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, सब पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं नाम के सहित अनाउंसमेंट करके आप सब लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर कराऊंगी। ठीक, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करती हूँ कि वेस्ट पर ही लाऊं, या अदर आपको कोई भी आर्टिस्ट पढ़ने हैं या जो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि देखिए सिलेबस तो मैं फर्स्ट चैप्टर से दोबारा कराऊंगी आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा भी करा सकती हूँ। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी लाऊंगी मैं, उसका एक बनाऊंगी टाइम टेबल कि इस दिन हम क्वेश्चन सेट पेपर करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए। मैं इतना ठीक हुई हूँ कि आज मैं आपके सामने बहुत तेज आवाज में बोल पा रही हूँ। आगे भी थोड़ा सा मुझे और टाइम मिल जाएगा तो मैं और बेटर, मैं टेक्निक, जिस टेक्निक में मैं आपकी लगी हूँ वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और फिर मैं आप लोगों के लिए टेस्ट की पूरी सीरीज 125 की मैं लेकर आऊंगी। ठीक, आप लोगों का सहयोग ही बना रहेगा मेरे साथ, लेकिन तब जब आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट्स करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।